हमें समर्पये। हे भगवान, यह धन इत्यादि है, द्रव्य इत्यादि है, ऐश्वर्य इत्यादि है, संपत्ति या पैसा, यह सब आपका है और हम तो केवल उसका हिसाब रखने वाले सेवक हैं। इस भाव से भगवान तिरुपति बालाजी को रोज सोने से पहले उनका सब हिसाब दिखाया जाता है। कहने का तात्पर्य इतने दीर्घ काल से, इतने लंबे समय से एक दिन भी उस परंपरा में खंड न होते हुए भक्ति भाव से, उसी सेवा भाव से यह सब उपचार किए जाते हैं। यह अन्यत्र बड़ा दुर्लभ है। इतने उपचार, इतने निष्ठा से और इतने बारकाई से पालन किए जाते हैं। यह बड़ी विलक्षण बात है। इसलिए भगवान विधि विधान के बड़े आग्रही है। तिरुपति भगवान, श्रीनिवास भगवान, वेंकटेश भगवान विधि विधान के बड़े आग्रही है। विवाह के लिए जो विधि शास्त्र में बताई है, सभी के सब विधि भगवान स्वयं करते हैं। भगवान कहते हैं कि अब विवाह है तो मुझे मंगल स्नान कराइए। मंगल स्नान होता है। अभी सभी देवियां हैं, माता सरस्वती है, माता पार्वती है, माता लक्ष्मी जी है, अन्य भी देवियां हैं, सभी अष्ट सिद्धि इत्यादि है। तो सभी के सभी अब भगवान को दिव्य मंगल उद्वर्तन स्नान करा रहे हैं। और जब भगवान को स्नान कराया जाता है ना, तब गायक गाते हैं, वाद्य वृंद वाद्य बजाते हैं। आइए, भगवान स्नान कर रहे हैं, यह भावना हम करें और भगवान को मानो संकीर्तन कराते हुए हम ही संकीर्तन से स्नान करा रहे हैं, मंत्रों से स्नान करा रहे हैं, ऐसी भावना करते हैं। आइए, गान करते हुए हम भी भगवान के स्नान का आनंद लें। तिरुमलवासा श्री वेंकटेशा, तिरुमलवासा श्री वेंकटेशा, हरि हरि गोविंदा। तिरुमलवासा श्री वेंकटेशा, हरि हरि गोविंदा। सप्तगिरुलपै विहसिन स्वामी, तालियुग जैवमोमे बालाजी, तालियुग जैवमोमे बालाजी। सप्तगिरुलपै विहसिन स्वामी, तालियुग जैवमोमे बालाजी, तालियुग जैवमोमे। तिरुमलवास श्री माधवाय, हरि हरि गोविंदा बालाजी। तिरुमलवास श्री माधवाय, हरि हरि गोविंदा बालाजी। तिरुमलवास श्री गोविंदाय, हरि हरि गोविंदा बालाजी, हरि हरि गोविंदा। तिरुमलवास श्री गोविंदाय, हरि हरि गोविंदा बालाजी, हरि हरि गोविंदा। तिरुमलवास श्री राघवाय, हरि हरि गोविंदा बालाजी, हरि हरि गोविंदा। तिरुमलवास श्री राघवाय, हरि हरि गोविंदा बालाजी, हरि हरि गोविंदा। तिरुमलवास मनोहराय, हरि हरि गोविंदा बालाजी, हरि हरि गोविंदा। तिरुमलवास मनोहराय, हरि हरि गोविंदा बालाजी,
हरि हरि गोविंदा तिरुमलवासा दामोदराय हरि हरि गोविंदा बालाजी हरि हरि गोविंदा तिरुमलवासा दामोदराय हरि हरि गोविंदा बालाजी हरि हरि गोविंदा तिरुमलवासा दामोदराय हरि हरि गोविंदा बालाजी हरि हरि गोविंदा तिरुमलवासा दामोदराय हरि हरि गोविंदा बालाजी हरि हरि गोविंदा तिरुमलवासा पद्मनाभाय हरि हरि गोविंदा बालाजी हरि हरि गोविंदा तिरुमलवासा वासुदेवाय हरि हरि गोविंदा बालाजी हरि हरि गोविंदा तिरुमलवासा लक्ष्मीनाथाय हरि हरि गोविंदा बालाजी हरि हरि गोविंदा तिरुमलवासा ऋषिकेशाय हरि हरि गोविंदा बालाजी हरि 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 गोविंदा बोलिए वेंकटेश्वर भगवान की। सभी देवता भगवान के उस दिव्य स्नान दर्शन का आनंद ले रहे हैं। सभी ऋषि मुनि यह नानाविध वैदिक सूक्तों से भगवान को स्नान करा रहे हैं। सभी देवियां भगवान को नाना सुगंधित द्रव्यों से, नाना सुगंधी तैलों से स्नान करा रही है। ऋषि मुनि मंत्र पाठ कर रहे हैं। नाना सुगंधि द्रव्यंच चंदनम रजनीयुतम उद्वर्तनम मया देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यता। सभी ऋषि मुनि मंत्र पाठ कर रहे हैं, नानाविध सूक्तों का पाठ कर रहे हैं। जो गायक है, बंदीजन है, गंधर्व है, किन्नर है, यक्ष है, चारण है, वह दिव्य गायन कर रहे हैं, दिव्य नृत्य इत्यादि कर रहे हैं। भगवान का दिव्य मंगल स्नान हो रहा है। भगवान को स्नान करने के बाद भगवान को सुंदर उनका श्रृंगार किया गया, उन्हें सुंदर सजाया है। सुंदर सजाया तो आश्चर्य की बात, भगवान को अलंकार चढ़ाने से, भगवान का श्रृंगार करने से भगवान अधिक सुंदर नहीं लग रहे थे। भगवान को अलंकार चढ़ाने से अलंकार अधिक सुंदर दिख रहे थे। अलंकारों के कारण भगवान की शोभा नहीं है, भगवान के कारण अलंकारों की शोभा है। पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि इन अलंकारों ने तब किया कि भगवान हम क्या केवल इन राजा महाराजा और रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य जीवों के लिए ही बने हैं क्या? क्या हमें भी कभी स्वावसर प्राप्त होगा कि हम आपके शरीर पर चढ़े? और यह स्वावसर यदि हमें प्राप्त करना हो तो हे भगवान, आप कृपा करके हमें अनुग्रहित करें और आप हमारा ग्रहण करें। आप हमें आपके शरीर पे, दिव्य श्रीअंग पे आप हमें धारण करें। इस कामना से अलंकारों ने तब किया, तब जाके वह अलंकार भगवान के शरीर पे चढ़ने योग्य हो गए। देखिए कैसी विचार करने पे, सूक्ष्म बारकाई से विचार करने पे यह बात ध्यान में आती है। भाग्य हुए बिना भगवान से संबंधित नहीं हो सकता। भाग्य जब तक नहीं है किसी चीज का, तब तक
वह भगवान के कार्य में नहीं जुड़ती। अपने सनातन हिंदू धर्म में जड़ चेतन सभी को जीव माना है। जड़ चेतन सभी को विशेष करके योनि माना है। अब जैसे कोई पत्थर पड़ा है तो भी वह योनि है, कोई लकड़ी है तो भी वह वृक्ष योनि है, कोई लोहे का लोहा है फिर भी वह पार्थिव पदार्थ है। अब पत्थर है तो वह किसी न किसी पर्वत से संबंधित है, किसी न किसी प्रांत प्रदेश या किसी स्थान से जुड़ा हुआ है, पर है तो वह एक योनि ही। जीव तो उसमें भी है, वह भले ही सांस न लेता हो, वह भी अपने कर्म का फल भोग रहा है। हमारे यहाँ स्थावर योनि है, जंगम योनि है, तो वह बेचारा स्थावर योनि में है, वह हिलडुल नहीं सकता, पर वह भी अपना कर्म भोग कर रहा है। और ऐसे में वह भी एक जन्म है। इसलिए अहिल्या जी के बारे में है ना, उन्हें शिला बनने का श्राप प्राप्त हुआ और वह पाषाण योनि में चली गई, पाषाण जन्म को वह प्राप्त हो गई। वह जीवित तो है उसमें, वह सांस नहीं ले रही, पर वो उसमें है। और जब प्रभु रामचंद्र जी का स्पर्श प्राप्त होता है तो वह पाषाण भी वह उस श्राप से मुक्त होके अहिल्या जी के रूप में प्रकट होता है। वैसे ही हर एक का कर्म भोग है, पर उस कर्म भोग के अनुसार कोई पाषाण है। अच्छा, यह जितने भी पार्थिव, ये इसलिए बता रहे हैं कि बड़ी समझने जैसी बात। अब ये अलंकार वगैरह भी जो है ना, यह रत्न इत्यादि भी है ना, ये सब किस तत्व के पदार्थ में आते हैं? यह सब के सब पार्थिव तत्व के पदार्थ में आते हैं। बड़े से बड़ा कोहिनूर हीरा होगा, उसे कौन सा तत्व कहा जाएगा? पार्थिव तत्व ही कहा जाएगा। आखिर पृथ्वी का ही एक वह अंश है। सोना कितना ही खरा हो, आखिर निकला पृथ्वी से है, वह पार्थिव तत्व में गणा जाए। और जब तक भाग्य नहीं होता तब तक वह भगवान के संयोग में नहीं आता। जी, विचार करने जैसी बात है। अब हम फूल इत्यादि बहुत तोड़ते हैं, कई फूल भगवान के चरणों में चढ़ते हैं और कई फूल यह खराब हो जाते हैं। पुष्प की भी योनि है, फूलों का भी वह जन्म है। जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए उनकी आयु होती है। कुछ कीड़े मकोड़े पंछियों की तो खटमल वगैरह जो होते हैं ना, उनकी आयु तो कुछ मिनटों की होती, पर वह भी जन्म है। उसी प्रकार फूलों की हो, पत्थरों की हो, इन सब का कर्म भोग के अनुसार नियत उनका आयुष्य है, नियत उनका जीवन है। और भाग्यवान वह है कि जो भगवान से संबंधित हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यह संगम, यह मार्बल का पत्थर है। कुछ भाग्य है इसलिए यह मंदिर में लगा है, कुछ भाग्य है इसलिए यह टाइल्स भगवान के नींव में लगी है। एक ही स्थान से, एक ही ब्रांड के, एक ही कंपनी के जब घर बनाते हैं तब जो भी 1000-2000 टाइल्स लाते हैं, कुछ टाइल्स भगवान के मंदिर में लगती है, कुछ अपने पैरों में आने के स्थानों में लग जाती है, कुछ स्नानागार में लग जाती है, कुछ शौचालय में लग जाती है। क्या फर्क है? उस पत्थर का वह भाग्य था कि वह भगवान के स्थान में लगे, इसलिए वह भगवान से संबंधित होता है। भगवान के शरीर पर चढ़ने वाला एक एक अलंकार कुछ ना कुछ उस चीज का भाग्य है कि वह भगवान से संबंधित हो रहा है, भगवान के ऊपर वह चढ़ रहा है। इसलिए अलंकारों से भगवान की शोभा बढ़ती नहीं, भगवान पे धारण करने से अलंकारों की शोभा बढ़ती। भगवान का दिव्य सुंदर श्रृंगार किया गया और हुआ ऐसे कि अब विधि विधान चल रहा है। अब भगवान देवताओं का पूजन कर रहे हैं। अब देवताओं का पूजन करने में सबसे महत्वपूर्ण पूजन कौन सा होता है? कोई भी घर में मंगल कार्य हो
तो भी सबसे महत्वपूर्ण पूजन, पहला पूजन बोले देव, हाँ गणेश जी का तो है ही, गणेश जी का भी पूजन किया, गणपति पूजन किया, पुण्यावाचन किया, अष्टवर्ग विधान किया, यह सब वर्णन है यहाँ पे। भगवान श्रीनिवास, भगवान श्री हरि विष्णु विधि विधान के बड़े पक्के। आप उनका रामावतार देखो चाहे कृष्णावतार देखो, अभी यदि उस पे बोलने लग जाऊंगा तो बड़ा समय जाएगा। उन्होंने कभी विधि का त्याग नहीं। राम अवतार में क्या कहे, जिस दिन भगवान को वनवास हुआ उस दिन शाम लक्ष्मण जी कहीं से जहां रुके थे वहां पे कुछ व्यवस्था, लकड़ी वगैरह काट के लक्ष्मण जी लाने के लिए गए थे। वो आए, प्रभु रामचंद्र जी कहीं दिखे नहीं, इधर आवाज लगाई उधर आवाज लगाई, कहीं दिखे नहीं। लक्ष्मण जी घबरा गए और हुआ ऐसे कि एक पर्वत की चोटी पे लक्ष्मण जी चढ़ गए और दूर से देखा तो नदी के किनारे प्रभु रामचंद्र जी बैठे। नदी के किनारे प्रभु रामचंद्र जी बैठे हैं। अब लक्ष्मण जी और घबरा गए, कहीं इतना बड़ा दुख का पहाड़ उनके ऊपर पड़ा, इसलिए कभी अब कहीं पानी में छलांग तो नहीं लगाएंगे। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए पर्वत से प्रभु रामचंद्र जी के पास गए और देखा तो क्या, प्रभु रामचंद्र जी शाम की संध्या कर रहे थे नदी के किनारे। जिस दिन वनवास हुआ उस दिन की प्रभु रामचंद्र जी ने शाम की भी संध्या नहीं छोड़ी। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का चरित्र है। कितने विधि के, और हमें कहीं बाहर जाना हो, कहीं कुछ काम हो तो पहली छुट्टी पूजा को होती है, पहली छुट्टी संध्या को होती है, पहली छुट्टी जप को होती है। अरे वो रोज की पोथी पत्र है, रोज की माला है, बाद में कर लेंगे, आज तो हमें काम है। पहली छुट्टी उसी को होती। और प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर इतना दुख का पहाड़ टूटा, अचानक राजधानी से जाना पड़ा, उस दिन की शाम की संध्या भी नहीं छोड़ी वो। प्रभु रामचंद्र जी चित्रकूट में जंगल में गए, कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रहना था, झोपड़ी बनवाई। आश्चर्य की बात है, रामायणों में ऐसा वर्णन आता है, प्रभु रामचंद्र जी ने उस झोपड़ी की भी वास्तु शांति की। पता है कि यहाँ कुछ दिनों के लिए हमें रहना है, यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना। वनवास 14 साल का है, उसमें भी कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, कुछ अगली यात्रा होगी, यहाँ पे तो कुछ हमारा निश्चय नहीं है। और उसमें भी कुछ दिनों के लिए रहना है, उसमें भी छोटी झोपड़ी बनवाई प्रभु रामचंद्र जी ने, उसकी भी वास्तु शांति की। और आजकल करोड़ों के बंगले बना के भी कोई ठीक से विधि विधान करके वास्तु शांति बड़ी नहीं करता। सोचते हैं कि उसकी क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है। यहाँ पे तो हमारे उत्तर भारत में वहाँ तो अच्छा प्रचलन है, वहाँ 7-7 दिन की भी वास्तु शांति होती है। 7 दिन की वास्तु शांति, 5 दिन की वास्तु शांति, 3 दिन की वास्तु शांति, ऐसा भी होता है। यहाँ पे तो अपने यहाँ बस 3 घंटे की पता है, 3 दिन की भी होती है, इतना भी पता नहीं है। इतना धर्म का लोप धीरे धीरे हो रहा है। प्रभु रामचंद्र जी का, भगवान श्री हरि का कोई भी आप अवतार लीजिए, विधि विधान के बड़े आग्रही। भगवान कृष्ण अवतार में जब तक गोकुल वृंदावन में रहे, भगवान की, कल हमने सुना ना कितने दिन रहे, 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान ब्रज क्षेत्र में रहे। और 12वें साल में जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने, और जब मथुरा गए तब 12वां साल चल रहा था, उसी वर्ष उन्होंने ठीक सांदीपनी महर्षि जी के यहाँ जाके अपना उपनयन संस्कार कराए। बड़े भगवान पले बड़े वैश्य के घर पे, नंद बाबा वैश्य थे, तो उनके लिए आयु की मर्यादा, उपनयन के लिए मर्यादा 12 वर्ष की है। जैसे ही 12वां वर्ष हुआ, भगवान उपनयन कर लिए। इतना शास्त्र शुद्ध उनका जीवन। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण के दिनचर्या का वर्णन आया। इतना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगलाचरण करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रातः स्मरण करेंगे, फिर स्नान, संध्या, पूजा, अग्निहोत्र, तर्पण, पितृ तर्पण इत्यादि सब करेंगे। दोपहर में वैष्णोदेव करेंगे, साक्षात भगवान। पर इसका कभी विचार नहीं होता। 7 दिन की कथा में तो कभी
कोई कहता भी नहीं। भगवान ने धूम मचाई, कैसे माखन चोरी की, भगवान ने कैसे किस प्रकार से किसे भगाया, बस इतना ही सुनाया जाता है। कहने का तात्पर्य कि भगवान विधि विधान के बड़े आग्रही, और उसमें तिरुपति बालाजी की जो चर्या है, भगवान श्री तिरुपति बालाजी भी बड़े आग्रही है। आज भी उनकी पूजा चर्या में थोड़ा सा अंतर नहीं। जानकार जानते हैं, वहां के स्थानीय लोग जानते हैं, हजारों साल हो गए पर आज तक पूजा का क्रम नहीं बदला। हजारों साल से वह क्रम चला आ रहा है। अब होता ऐसे है कि भगवान उस विवाह अब होना है तो अपने कुल देवता का पूजन करते। अच्छा, भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं? भगवान को जरूरी नहीं है, भगवान हम सबको सिखाना चाहते हैं। देखिए, भगवान के कुछ चरित्र ऐसे हैं कि जिनका केवल हम श्रवण करें, और कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जिनका हम प्रत्यक्ष अनुकरण करें। भगवान यह सब इसलिए कर रहे हैं कि उन चरित्रों को सुन के हम उनका अनुकरण करें। भगवान यहाँ पे कुल देवता का पूजन करते हैं, पर भगवान की कुल देवता कौन सी है? ऋषियों ने भगवान से पूछा कि भगवान आपके कुलदेव कौन है? अब भगवान फिर चक्कर में पड़ गए कि मेरा कुलदेव कौन? भगवान ने कहा, अरे जिस शमी वृक्ष के पास में था ना, वह शमी देवता मेरे कुलदेवता। अब भगवान वहां पे जाते हैं, वहां पे विधिवत उस शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। शमी शमयते पापम शमी लोहित कंटका। हे शमी महाराज, आप हमारे पाप का प्रशमन करें। उस शमी वृक्ष की पूजा करते हैं, उसका एक अंश अपने साथ में लाते हैं, क्योंकि कुल देवता के अंश को अपने यहाँ पे लाना होता है, घर में स्थापना करनी होती है। काही लग्न कार्य वगैरे असल्यावर आपल्याकडे असतं ना, कुलदेवतेचे टाका आणायचे किंवा कुलदेवतेच्या मूर्त्या आणायच्या, त्या आपल्या घरामध्ये जे काही आपला कुलधर्म कुलाचार असेल त्याच्यानुसार करायचं। देवाने अगदी तसं केलं बघ। त्या शमीचा फांटा घरी आणला, त्याची घरात स्थापना केली, त्याची पूजा केली। भगवान ने शमी वृक्ष को अपने घर पे स्थापित किया, और अब भगवान ने सोचा कि अब जो है, अब मुहूर्त विवाह का पास में है, तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए आकाश राज के राजधानी की। अब निकलना है आकाश राज की राजधानी की ओर। तो भगवान सभी देवताओं के साथ निकलते हैं। अच्छा, देवताओं के साथ निकलते हैं, एक स्थान पे पहुंचते हैं। अब होता ऐसा है कि अब अंधेरा भी पड़ना है। अब सब अच्छा, देवता तो आए हैं, देवताओं के सभी सेवक आए हैं, देवताओं के सभी सैन्य इत्यादि आए हैं, और बिल्कुल राजोपचार पूर्वक भगवान की सवारी चल रही है। अब जब इतना बड़ा लवा जमा साथ में हो, तब जल्दी से पहुंचा जाता है क्या? कितना समय लगता है? समय तो बहुत लगता है। अब एक जगह सभी देवताओं के सैनिक इत्यादि थक गए, सोचा कि कुछ खाना पीना हो जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, अरे भगवान, ये सब शादी में जा रहे हैं, पर बेचारे सब भूखे, बेचारे सबको भूख लगी है सब, और आपको चाहिए कि इन्हें कुछ खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? भगवान ने कहा, बताओ, जो रसोई बनाते हैं उन्हें बता दो। आप धान्य खरीद लाओ, आप कोई सब्जियां खरीद लाओ, कोई रसोई है स्वयं पाक, उसे बता दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव जी भी उनके साथ में कहते हैं, महाराज, ये बैठे बैठे आप ऑर्डर छोड़ रहे हैं केवल कि सब्जी लाओ और सामान लाओ और बनाओ रसोई। ऐसे नहीं होता। अरे भाई, पैसे देने पड़ते तब आता है। अब किसे बताए कि हम देवता है और हमें ये सब सामग्री चाहिए। अच्छा, तो मेरे पास तो कुछ पैसा है नहीं। भगवान कहते हैं, पैसा नहीं और शादी करने चले। ब्रह्मा जी ने कहा,
देखो महाराज, यह कलयुग है। कलयुग में यह रीत ही है कि शादी के लिए कर्जा लिया जाता है। हे रूढ करून सण साजरे करणं बहुतेक मन त्यावेळेस पासून पडली। देवानेच कर्ज घेतलं महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आप ऋण ले लो, पता नहीं आपके पास नहीं है तो भी आप ऋण ले लो और कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करो। भगवान ने कहा आप किससे ऋण लेना है। बड़ा मजेदार सुंदर प्रसंग है। भगवान लीला कर रहे हैं और लीला करके दिखा रहे हैं कि चाहे वो साक्षात भगवान हो, चाहे वो कोई साक्षात बड़े से बड़ा सिद्ध पुरुष हो, उसे भी लोक व्यवहार के अनुसार उसे व्यवहार करना पड़ता है। सभी ऐश्वर्य के स्वामी लक्ष्मी जी के पति कुबेर जी को बुलाते हैं। अब देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है? कुबेर जी। कुबेर जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अरे कुबेर जी, अब ये सब खर्चा पानी करना है तो ऋण चाहिए, तो आप ऋण दे दो। कुबेर जी ने हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप साक्षात लक्ष्मी जी के पति हैं, आपने ही हम कृपा करके हमें ये सब पद दिया है, पर ठीक ठाक से आपको वैध मार्ग से मुझे ऋण देना है ना, मुझे सभी औपचारिकताओं का पालन करके आपको ऋण देना है ना। भगवान ने कहा हाँ, सब ठीक ठाक होना चाहिए। तो कुबेर जी ने कहा महाराज, फिर मैं ऐसे ही पैसे नहीं दे सकता, आप मुझे लिख के दो कि इतना इतना ऋण चाहिए। आपके ऋण धारण करने के लिए साक्षीदार कौन है? अब ऋण लेने वाला यदि ऋण ले और कोई देखने वाला ही साक्षीदार नहीं है, वो डुबो दे तो क्या होगा? कुबेर जी कहते हैं महाराज, साक्षीदार कौन है ये सब आप ठीक से सबके हस्ताक्षर ले लो। ऋणप्राही श्रीनिवासो धनदायी धनेश्वरः आत्मकार्य निमित्तं तु कल्याणार्थं कलौ युगे। अच्छा, भगवान कहते हैं ठीक है भाई, अब लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो 16 लाख राम मुद्राओं का भगवान तिरुपति बालाजी ने ऋण लिया। जैसे अब अलग अलग राजाओं की मुद्राएं होती है। अब जैसे यहाँ सबको पता होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा थी ना, उनकी व्यक्ति प्रतिपच्चंद्र लेखे वरधिषुणुर विश्ववंदिता शासूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मुद्रा। तो उसी प्रकार प्रभु रामचंद्र जी के समय में जो मुद्रा थी, अब वो लुप्त भले ही हो पर कुबेर जी के पास तो है ही। 16 लाख राम मुद्राओं का ऋण भगवान ने लिया। अच्छा, उस पे भी हर महीना ब्याज चढ़ेगा, ऐसा भी लिखा है। और जितना जितना समय लगेगा ना, उतना ब्याज चढ़ते जाएगा। भगवान ने कहा देखो, ये इतना सब एक साथ इतना कर्जा चुकाना मुझे संभव नहीं है, मैं ब्याज समय के समय चुकाता रहूं। और भगवान सवृद्धि सदा मूलम स्वीकृतम चक्रपाणिना विवाह वर्षम आरभ्य सहस्रांते धनम पुनः दातव्यम यक्षराजाय श्रीनिवासेन शार्ङ्गिणा एक साक्षी चतुर्वक्रो द्वितीयस्तु त्रिलोचनः। भगवान ने कहा कि मैं ब्याज समय समय पे दिया करूंगा। अच्छा, अब इसके साक्षीदार कौन है? ब्रह्मा जी ने अपने हस्ताक्षर की। एक साक्षी चतुर्वक्त्रो द्वितीयस्तु त्रिलोचनः। दूसरे साक्षीदार भगवान त्रिलोचन शंकर जी ने अपने हस्ताक्षर की। तृतीयो श्वत्यराजस्तु वेत्ति सर्वमिदं दृढ़म्। अन्यों ने भी अपनी अपने हस्ताक्षर की और ऋण भगवान का वह पारित हुआ। भगवान भी लोक व्यवहार की लीला करते हैं। और आज तक भगवान तिरुपति, भगवान वेंकटेश अपने आप को श्री कुबेर जी का ऋणी मानते हैं। और आज तक वह
ऋण का ब्याज चुकाते हैं। उन्होंने अब कलयुग के अंत में चुका देंगे, जब मर्जी चुका देंगे, क्या दिक्कत। और भगवान भी लोक व्यवहार ठीक से करते हैं। इस प्रकार से भगवान नानाविध लीलाएं कर रहे हैं। भगवान की बारात, भगवान के सभी साथी ये आगे बढ़ रहे हैं आकाश राज के राजधानी में, जहाँ पे भगवती पद्मावती देवी है, उनके स्थान पे आगे बढ़ रहे हैं। भगवान किस प्रकार आकाश राज की राजधानी में जाते हैं और वहां पे जाके किस प्रकार से भगवान का मंगलमय विवाह संपन्न होता है, उसका वर्णन हम आगे कल की कथा में सुनेंगे। महत्वपूर्ण बात कि जिस प्रकार से आज तो माता पद्मावती का आगमन हुआ, थोड़ी सी जैसी व्यवस्था बन सकी समय के अनुसार वैसी उस व्यवस्था में हमने किया। कल भगवान का मंगलमय विवाह है और आपको प्रभु रामचंद्र और सीता जी का विवाह मनाने का अवसर रामायण की कथा में मिलेगा। भगवान रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह का उत्सव मनाने का अवसर आपको भागवत जी की कथा में मिलेगा। पर देवी पद्मावती और श्री तिरुपति बालाजी का विवाह मनाने का सुअवसर यह पहली बार किसी को प्राप्त हो रहा है और वह भाग्यवान आप लोग हैं जिन्हें यह सुअवसर भगवान ने प्रदान किया है। इसलिए कल मजबूती से आना। देखो यहाँ पे तो भगवान उपस्थित है, यहाँ तो वर पक्ष है इधर के मार्ग में और सामने सब वधु पक्ष है। अब वधु पक्ष को जो भी तैयारियां करनी होती है, जो भी उत्साह से भगवान को अर्पण करना होता है, उस उत्साह से भगवान को अर्पण करे। याद रखना, भगवान को जो भी किंचित अर्पण किया जाता है ना, तदा अनंत्याय कल्पते, अनंत उसका फल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य कल विवाह का दिव्य महोत्सव है, उसका सभी लोग लाभ ले। वर्तमान में संकीर्तन करते हुए आज की प्रसंग को यही समापन करते हैं। वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे, जय जय तिरुपति बालाजी हरे। वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे, जय जय तिरुपति बालाजी हरे। वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे, जय जय तिरुपति बालाजी हरे। वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे, जय जय तिरुपति बालाजी हरे। वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे, वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे, जय जय तिरुपति बालाजी हरे। जय जय तिरुपति बालाजी हरे। वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे, जय जय तिरुपति बालाजी हरे। वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे, जय जय तिरुपति बालाजी हरे। वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे, ताली बजाते हुए प्रेम से दोनों हाथों से। श्रीनिवास हरे, जय जय तिरुपति बालाजी हरे। जय जय तिरुपति बालाजी हरे। वेंकटेश हरे श्रीनिवास हरे। इस कथा का आनंद ले। हरिओम। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनूहरि। ओम जय श्री बालाजी, स्वामी जय श्री बालाजी,
करिए, सब अपराध क्षमा कर, सब अपराध क्षमा कर, दुख दरिद्र हरिए। ओम जय श्री बालाजी। तिरुमलेश हे सारथी, हे हृदयेश हरे, स्वामी हे हृदयेश हरे। मम उदगार हृदय के, मम उदगार हृदय के, हे अवधेश सुनो। ओम जय श्री बालाजी। धूप दीप नैवेद्य आरती, ज्योतिका लगाए, स्वामी ज्योतिका लगाए। रोग मिटे सब शोक मिटे, रोग मिटे सब शोक मिटे, आनंद घर छाए। ओम जय श्री बालाजी। शेषाचल अवतार तारक तू देवा, सुरवर मुनिवर भावे करती जनसेवा। कमला रमणा अससी अगणित गुण ठेवा, कमलाक्षा मज रक्षुनि सद्वर वर द्यावा। जय देव जय देव जय व्यंकटेशा, केवळ करुणा सिंधू पुरबीसी आशा। जय देव जय देव हे निज वैकुंठ म्हणून ध्यातो मी तूते, दाखविसी गुण कैसे सकळी लोकाते। देखुनी तुझे रूप शुभ अद्भुत होते, ध्याता तुझला श्रीपती दृढ मानस होते। जय देव जय देव जय व्यंकटेशा, केवळ करुणा सिंधू पुरबीसी आशा। जय देव जय देव कांगण मंदिर चरण, डोळ्यात पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन भावे। ओ आई नमने नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं ब्रह्मणा